गांव सुखपुर का नाम भले ही सुख से जुड़ा था, लेकिन यहाँ कई सालों से बारिश ढंग से नहीं हुई थी। खेतों में दरारें पड़ चुकी थी, तालाब सूख चुके थे और कुएं का पानी भी गहरे तल में छुप गया था। गांव वाले दिन भर पानी के लिए संघर्ष करते और जो थोड़ा बहुत पानी बचता वह सबको बांटकर इस्तेमाल करना पड़ता। इसी गांव के बीच से रोज सुबह एक बूढ़ा फेरी वाला नाम रघुनाथ, हाथ में लोहे का एक पुराना जग और कंधे पर बोरियां लटकाए चलता था। उसके पास पीने का पानी था जो वह आसपास के दूसरे गांव से भरकर लाता और सुखपुर के लोगों को बेचता। रघुनाथ की चाल धीमी थी, कमर थोड़ी झुकी हुई, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती। वह पानी गिलास में डालकर लोगों को देता, पर बात ये थी उसका हर गिलास आधा ही भरा होता। लोग फुसफुसाते, अरे ये बूढ़ा हमें धोखा दे रहा है, पूरा गिलास नहीं भरता, पानी देता है और पूरे पैसे लेता है। रघुनाथ को देखकर कई बार गांव के नौजवान हंसी उड़ाते, अरे काका, आपका हाथ कांपता है क्या, गिलास पूरा नहीं भर पाते। रघुनाथ बस हल्की मुस्कान देता, कुछ नहीं कहता। गांव की औरतें भी बातें करती, कितना लालची आदमी है, अपने उम्र में भी दूसरों को लूट रहा है। बच्चे भी उसके पीछे पीछे चलकर आधे गिलास की नकल करते हुए मजाक उड़ाते। रघुनाथ कभी किसी से बहस नहीं करता, बस हर दिन सुबह सुबह अपनी पुरानी साइकिल पर पानी की बोरी रखकर आता, आधे गिलास में पानी देता, पैसे लेता और चला जाता। एक दिन दोपहर में सूरज आग बरसा रहा था। गांव के कुएं में पानी खत्म हो चुका था। कई घरों में पीने के लिए बूंद तक पानी नहीं था। उसी समय रघुनाथ आया। गांव वाले दौड़कर उसके पास पहुंचे, काका जल्दी दो पानी, बच्चा रो रहा है प्यास से। रघुनाथ ने अपने जग से पानी डाला, फिर वही आधा गिलास। ये आधा गिलास से क्या होगा? रघुनाथ बस बोला, धैर्य रखो बेटा, सबको मिलेगा। लोग झुंझलाए, लेकिन फिर भी चुप रहे, क्योंकि प्यास ने उनकी जुबान भारी कर दी थी। उस दिन गांव का एक लड़का सूरज पानी लेने के बाद रघुनाथ के पीछे पीछे चल पड़ा। उसे लग रहा था कि ये बूढ़ा बाकी का आधा पानी कहीं छुपा कर रखता होगा या फिर ज्यादा पैसे कमाने के लिए बचाता होगा। रघुनाथ गांव के किनारे से निकलकर एक पुराने पगडंडी रास्ते से पास के जंगल में गया। सूरज चुपके चुपके पीछे चलता रहा। थोड़ी देर बाद वह एक टूटी सी झोपड़ी के पास पहुंचा। अंदर से बच्चों के खांसने और रोने की आवाज आ रही थी। रघुनाथ ने अपना जग खोला और जो आधा पानी उसने बचाकर रखा था वह उन बच्चों को पिलाने लगा। लो, धीरे धीरे पीना ताकि पेट को तकलीफ न हो। सूरज ने देखा वहां 5-6 अनाथ बच्चे थे जो शायद बीमार थे और पानी के लिए तड़प रहे थे। सूरज वहीं खड़ा रह गया, उसकी आंखें भर आईं। रघुनाथ बच्चों से कह रहा था, बेटा, गांव में सबको पानी चाहिए। अगर मैं पूरा गिलास दे दूं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। तुम छोटे हो, तुम्हारा पानी बचाना मेरा फर्ज है। सूरज समझ गया, यह बूढ़ा लालची नहीं था, बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा रहा था। वह चुपचाप लौट आया, लेकिन उसका दिल बदल चुका था। सूरज ने गांव वालों को इकट्ठा किया और रघुनाथ के बारे में सच बताया। शुरू में कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब सबने खुद जाकर उस झोपड़ी को देखा तो सच्चाई सामने आ गई। गांव के लोग शर्मिंदा हो गए। हमने तुम्हें कितना गलत समझा काका, माफ कर दो। रघुनाथ ने बस मुस्कुराकर कहा, माफी की जरूरत नहीं, बस आगे से दूसरों को बिना समझे मत परखना। उस दिन के बाद गांव वालों ने मिलकर झोपड़ी के बच्चों के लिए पानी, खाना और कपड़ों का इंतजाम किया। गांव के कुएं की सफाई हुई और सभी ने ठान लिया कि पानी की बचत करेंगे। रघुनाथ अब भी आधा गिलास पानी देता, लेकिन अब किसी को शिकायत नहीं होती, क्योंकि अब सबको पता था बाकी आधा गिलास किसी की जान बचाने जाता है।